Hello guys, welcome to the channel Enjoy Learning Science. So today we will discuss class 7 syllabus. This is your class 7th book. Now let's see the chapters. Okay, so we have total 18 chapters. Today we will do only introduction of the chapters. Let's start. Our chapter 1 is nutrition in plants. In this chapter we will discuss that how plants get their nutrition, in which mode they will make their food, they will get the food, they will their utilization of the food. We will discuss all this. Now second chapter is nutrition in animals. In this chapter we will study the digestive system of humans or different animals like cow, amoeba, and the mode of nutrition means the mode with which they intake the food, they eat the food. Now the third chapter is fiber to fabric. In this chapter we will study that from where we get the source of the fibers and the whole process with which we will convert the source into the fabric. इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा फाइबर का सोर्स है वो कहाँ से होता है, वेदर इट प्लांट्स और एनिमल्स और एनी अदर थिंग. Like we get cotton from the plants, wool from the sheep, etc. And after getting the source, we will convert that source into fiber, then to fabric. We will study the whole process in this. Then the next chapter is heat. In this we will study the hot and cold objects, or how we measure how we get to know that which thing is hot and which thing is cold, how we are able to measure the temperature, etc. Now the next chapter is acid, bases and salts. In this chapter we will study that which compounds are acids, which are bases and which are salts, how we will differentiate them, that the content which we have is acid, base or salt, what are their chemical and physical properties, what are their compositions, etc. Then the sixth chapter is physical and chemical changes. In this chapter we will study the changes which are made around us or in our body. That with फिजिकल हो गए, जो फिजिकली हमारे में चेंज आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं. केमिकल हो गया जो किसी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, जैसे कि फूड की कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया, कोई प्रोटीन्स हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई वाइटमिन्स हैं, एक्सेट्रा. सेवंथ चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट एरियाज़ का जो वेदर है, उसका क्लाइमेट है, उस अकॉर्डिंग कौन से एनिमल्स कौन से एरिया में रहते हैं और उनके अडेप्टेशंस क्या हैं, वो किस तरह उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं. जैसे पोलर बियर्स हैं, पेंगुइन्स हैं, वो पोलर रीजन्स में रहते हैं, पोलर आइस कैप्स में रहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है. ठीक है. कैमल हो गया वो डेजर्ट एरियाज़ में रहता है, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है. ठीक है. और हम ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हम ना तो ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं ना ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं, तो हम मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं. और हम किस तरह अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं, कैसे क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो स्टडी करेंगे.
नाउ एट्थ चैप्टर इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो स्टॉर्म्स की विंड्स, नॉर्मल विंड्स क्या होती हैं, उनकी स्पीड, उनका एरिया क्या होता है, और फिर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स कैसे जो नॉर्मल विंड्स हैं वो स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स में कन्वर्ट होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, स्टॉर्म्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्या हमारे क्लाइमेट में, हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं, उनसे क्या आगे डिज़ास्टर्स होते हैं, वो सब स्टडी करेंगे। उसके बाद नाइन्थ चैप्टर है सॉइल। इसमें हम सॉइल को स्टडी करेंगे, जैसे कि सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या होती है, कौन सी सॉइल में कौन से प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है, और सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, हाउ टू कंजर्व द सॉइल, कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइट न्यूट्रिएंट्स हैं या कोई जैसे नाइट्रोजन है, वो कैसे सॉइल में मॉडिफाई होते हैं, कैसे रिप्लेनिश होते हैं, और उनका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होते हैं, वो सब स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टेंथ चैप्टर। इसमें रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमंस हैं या कोई एनिमल्स हैं वो कैसे रेस्पिरेट करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं। कुछ स्किन से करते हैं, कुछ के पास प्रॉपर सिस्टम होता है, कुछ डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं, वो हम सारा स्टडी करेंगे। उसके बाद 11th चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें जो है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, वो किस तरह प्लांट्स में और एनिमल्स में ट्रांसफ़र होता है। जैसे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, वो रूट्स से लेकर, रूट्स से जाइलम और फ्लोएम रूट्स से पूरे उसमें प्लांट में उसे ट्रैवल करते हैं। जो वाटर है या कुछ मिनरल्स हैं वो रूट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, जो फूड है वो लीव्स में बनता है और वो लीव्स से फिर आगे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ऐसी एनिमल्स में कि हमारा जो वाटर है, हम फूड है, हमारे मिनरल्स हैं, वो हम कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे हम उन्हें इनटेक करते हैं, कैसे वो आगे उनका जो पूरा पाथ है वो हम स्टडी करेंगे। फिर आगे आ गया 12th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कितने उनके टाइप्स हैं, किस टाइप से कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा 13th चैप्टर है मोशन एंड टाइम। इसमें हम टाइम और मोशन को स्टडी करेंगे, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब स्टडी करेंगे, और हम इसमें टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हमारा फिर 14th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है, कैसे कोई सर्किट कंप्लीट होता है, कैसे करंट जनरेट होता है, वो आगे कैसे पास ऑन होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर 15th चैप्टर है हमारा लाइट। इसमें हम लाइट को स्टडी करेंगे कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, उसके क्या यूजेस हैं, ठीक है, कैसे हम लाइट हेल्पफुल है, वो सब स्टडी करेंगे। और फिर 16th चैप्टर है वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। इसमें हम वाटर को कंप्लीट स्टडी करेंगे कि कैसे जो वाटर है वो हमारी लाइफ का इसेंशियल पार्ट है, कि विदाउट वाटर वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। क्या वाटर की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, कैसे हम वाटर सेव कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। 17th चैप्टर है फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। अब इसमें हम फॉरेस्ट को स्टडी करेंगे कि कैसे जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफ लाइन है। जो फॉरेस्ट है उनको अर्थ के लंग्स भी कहा गया है, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़े ऑक्सीजन के सोर्स होते हैं। जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन बनाकर
अपने एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम भी यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। तो जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, उसमें तो वो बहुत वास्ट एरिया में प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा फ्रेश एयर होती है। और क्या फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसे डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है 18th चैप्टर, इसमें है वेस्ट वाटर स्टोरी। इसमें हम जो वाटर की वेस्टेज होती है, अब कितना वाटर ऐसी वेस्ट हो जाता है, जैसे हम टैप्स चला देते हैं, टैप चला के भूल जाते हैं, वो कितनी कितनी देर वो पानी टैप चलती रहती है और पानी बिना किसी यूज़ के वेस्ट होता रहता है। अब वो सारी वाटर वेस्ट की जो स्टोरीज हैं वो इसमें स्टडी करेंगे। हम ये भी देखेंगे इसमें कि कैसे वो जो हम वाटर वेस्ट हो रहा है उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रही हैं, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज अपने जो 7th चैप्टर है साइंस का, 7th क्लास का जो साइंस के चैप्टर्स हैं उन्हें स्टडी किया है, इंट्रोडक्शन। और फिर इसमें आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।